हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। चलिए आज नया टॉपिक लेते हैं हम। आज आप बात करेंगे इज़ अमार का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन होते हैं हमारे, ऑक्यूपेशन का मतलब है काम धंधा। हर आदमी का कुछ ना कुछ काम होता है। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई नर्स है, कोई पायलट है, कोई कुम्हार है, कोई मोची है। तो उसको कैसे बताते हैं इंग्लिश में। इनके नाम देखते हैं, पर उसके बाद फिर ट्रांसलेशन करेंगे आगे। जैसे डॉक्टर है, हिंदी सब लिखा है। टीचर, नर्स, पॉटर, शॉपकीपर, बूचर, बार्बर, कॉबलर, वाशरमैन, मिल्कमैन, पियोन, टेलर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, कॉपर स्मिथ, वीवर, पोस्टमैन, वॉचमैन, कारपेंटर, फार्मर, स्टूडेंट, लॉयर, पायलट, मेसन, राजमिस्त्री होता है जो मकान वगैरह बनाते हैं, स्नैक चार्नर, मैकेनिक, कन्फेक्शनर और सोल्जर। इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं जो हम काम करते हैं लाइफ में। तो उसको कैसे इंग्लिश में बताया जाता है उसके बारे में बात करेंगे आज। चलिए स्टूडेंट, आप शुरू करते हैं इसे सेंटेंस बनाने का। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक बार और। वैसे क्लास 5 जो है मेरी ट्रांसलेशन की, उसमें पूरे डिटेल में है, आप देख लीजिएगा। बता देता हूँ दोबारा से। आई का सेंस यहाँ पर होता है अपने बारे में। जैसे मैं अपनी बात करूँगा कुछ भी तो इंग्लिश में उसको आई बोलूँगा। हिंदी में चाहे कुछ भी हो, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे पास कार है, मुझे बुखार है, मैंने आम खाए थे, अपने बारे में जो भी बात करूँगा मैं इंग्लिश में उसको आई बोलते हैं। यू बोलते हैं अपने सामने वाले को। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सामने वाला मेरे लिए यू है। वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो सब मेरे लिए यू होंगे। अगर मैं आपसे आपकी बात करूँगा तो उसको इंग्लिश में यू बोलूँगा। उसे मैं चाहे तुम कह दूँ या आप कह दूँ या आप लोग कह दूँ या कुछ भी कह सकता हूँ। तुम्हारे पास कार है, तुमने आम खाए थे, तुम्हें बुखार है, आप स्कूल जाते हो, आप लोग स्कूल जाते हो, सबका मतलब यहाँ पर यू होगा। वी का मतलब होता है हम या हम लोग। और बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। वी का प्रयोग जब करते हैं जब आई बोलने वाला के साथ में एक दो लोग और हो जाए मिलके, वो सब मिलके वी बन जाते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हमारे पास कार है, हमने आम खाए थे, हमें बुखार नहीं है, इंग्लिश में वी बनेगा उसका। हम लोग का मतलब लोग की इंग्लिश अलग से नहीं लगानी है, हम बोलते हैं हिंदी में बोल देते हैं। ही का प्रयोग जब करते हैं जब मैं और आप दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात करते हैं और वो लड़का हो, मेल हो, चाहे वो एक दिन का बच्चा हो या बूढ़ा हो, उसको बोलेंगे ही। वह स्कूल जाता है, उसके पास कार है, उसे बुखार है, उसने आम खाए थे। या अपने पिताजी की बात करें, हम दोनों मिलकर के, उन्होंने आम खाए थे, वहाँ पर भी ही का प्रयोग करेंगे, भले उसको उन्होंने बोले। अगर हम देख रहे हैं एक आदमी है वो। ऐसे ही अगर एक लड़की की बात करते हैं, वो लड़की अगर फीमेल है तो उसको बोलेंगे शी। वह स्कूल जाती है, उसके पास कार है, उसे बुखार है, उसने आम खाए थे। या मम्मी की बात करें तो थोड़ा इज्जत से बोलेंगे, उन्होंने खाना पकाया है। तो उन्होंने का मतलब यहाँ पर शी होगा, हिंदी से मतलब नहीं होता है। दे का प्रयोग जब करते हैं जब मैं और आप मिलकर ज़्यादा लोगों की बात करें, एक से ज़्यादा लोग बैठे हों, चाहे वो लड़का लड़की हों, चाहे सारे लड़के, चाहे सारे लड़की, उन सबको दे करके बात करेंगे। वे स्कूल जाते हैं, वे लोग स्कूल जाते हैं, दोनों का मतलब दे है। उनके पास पेन है, उन्होंने आम खाए थे, उन्हें बुखार नहीं है, ज़्यादा लोग हैं तो फिर वहाँ पर दे का प्रयोग करते हैं। हु का मतलब होता है कौन, जिसको हम नहीं जानते हैं। जैसे मान लो गेट के बाहर कोई खड़ा है, किवाड़ बंद है, हम नहीं जानते बाहर कौन है। जैसे कौन आवाज़ दे रहा है तो हु का प्रयोग करेंगे। किसने कुंडी खटखटाई है, उसको भी हु बोलेंगे। हिंदी में हम कुछ भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हु बोलते हैं इसे। एक आदमी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा का मतलब जैसे बोलेंगे कौन कौन स्कूल जाता है, तो ज़्यादा होंगे तो हु का मतलब यहाँ पर बहुवचन भी होगा। और कौन स्कूल जाता है एक है तो फिर वो एक वचन ही होगा। इसका मतलब हिंदी में है होता है। आर का मतलब है और हो है, यहाँ पर एम का मतलब है हूँ। चलिए अब सेंटेंस की बात करते हैं, किस टाइप के सेंटेंस आ रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रही है। सिंपल का मतलब यहाँ पर कुछ काम नहीं होगा, जैसे स्कूल जाता है, खाना खाता है, पतंग उड़ाता है, ऐसा काम नहीं है। केवल ये पता लगता है कि केवल हाँ भाई कौन क्या है। सेंस इसका ये है जिन वाक्यों में किसी का कुछ होना पता चले बस। यानी कि डॉक्टर है, टीचर है, नर्स है, कुमार है, टीचर है, प्रिंसिपल है, इस तरह की बातें केवल पता लगती हैं। जैसे मैंने बोला मैं एक छात्र हूँ, तो केवल पता लग रहा है कि हाँ भी छात्र हूँ मैं। सब्जेक्ट लगाएंगे, बोले सब्जेक्ट के बाद इजमार लगेगा, इसमें इसका रूल आ रहा है आगे। उसके बाद जो भी है उसको हम लिखेंगे आगे। कम्प्लीमेंट बोलते हैं वैसे, इसके आगे जो आ रहा है इजमार के आगे कम्प्लीमेंट लगेगा जो भी होगा। आई एम ए स्टूडेंट, वह एक बड़ा ही है। ही इज़ ए कारपेंटर। ठीक है, तो वह जो है, हम दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात करें आदमी की तो वो ही लगेगा सब्जेक्ट। ही में लगता है, ही इज़ ए कारपेंटर। चीनी मीठी होती है, केवल यहाँ पता लग रहा है कि हाँ भाई चीनी मीठी होती है, कुछ काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। भले इसमें ती आ रहा हो, इसे प्रेजेंट डेफिनेट नहीं मान लेना। चीनी मीठी होती है। शुगर इज़ स्वीट, सब्जेक्ट लगाना उसके हिसाब से अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर इज लगेगा। कौवा काला होता है, केवल पता लग रहा है हाँ जी काला होता है, यहाँ भी कुछ काम नहीं चल रहा, भले यहाँ पर ताया आ रहा हो। तो यहाँ बस कौवे की बात करें, क्रो इज़ ब्लैक,
एक वचन है इसलिए यहाँ पर इज लगेगा। इसका रूल ये बनेगा, पहले सब्जेक्ट लाएंगे जिसकी बात करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाना है और बाकी बचे हुए शब्द वो आएंगे आगे। ओके, अब यहाँ पर इसका नियम ये है, आई के साथ तो हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। जब भी आई की बात करेंगे यहाँ पर इन वाक्यों में एम का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे और बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग करेंगे। इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स आर यू रेडी? अब एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी। ये मैंने सेंटेंस लिखे हैं, इसको पॉज करके आप बनाएंगे, उसके बाद आंसर आपको मिलेंगे लास्ट में। पॉजिटिव सेंटेंस का रूल ये चलेगा, सब्जेक्ट लगाना है, इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जमा लगाना सब्जेक्ट के अनुसार, बाद में जो शब्द आएगा उसका नाम होगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बाकी बस ये शब्द कह सकते हैं आप। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जमा लगेगा, सब्जेक्ट नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर सहायक क्रिया आती है, उसके बाद तीसरे नंबर पर नॉट आता है हर सेंटेंस में, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले इज हमारे इन दोनों को अल्टा पल्टी करना होता है, सहायक क्रिया पहले और सब्जेक्ट आगे पहुंच जाता है, तो वाक्य में इंट्रोगेटिव बन जाता है क्या वाला। पहले इज हमारा आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बाकी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो आगे आएगा। सेंटेंस यहाँ पर है, मैं सुनार हूँ, वह लोहार है, वह नर्स है। यहाँ पर सेंस हम समझेंगे, यहाँ पर तो आदमी हो सकता है, यहाँ पर लड़कियाँ ही नर्स होती हैं, उसके हिसाब से लगाना। मेरे पिताजी अध्यापक हैं का मतलब यहाँ पर एक आदमी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं करना है। अध्यापक है बोलूँगा तो बेइज्जती वाली बात होगी, इसलिए अध्यापक हैं इज्जत से बोलते हैं। सब्जेक्ट एक वचन मान के चलेंगे। आम हरा होता है, लड़के खिलाड़ी नहीं है, शीला दुकान में नहीं है, वे लोग कक्षा में हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ कोई इंसान कहीं पर होता है, घर में, दुकान में, मार्केट में, तो वहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं। इन शॉप होगा इसका ये। आप लोग घर पर हैं, घर पर के दो मतलब हैं, एट होम भी सही है और इन हाउस भी सही है। अगर आप होम का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर एट लगेगा उससे पहले, और हाउस की बात करेंगे तो लगेगा इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो होम का प्रयोग है वो अपने निजी घर के लिए करते हैं, और हम जब किसी दूसरे घर जाते हैं तो हमारे लिए वो हाउस हो जाता है। बाकी हैं दोनों का मतलब घर। माँ किचन में नहीं है, गाय सीधी होती है, कुछ काम नहीं हो रहा, लोमड़ी चालाक होती है, कुछ काम नहीं हो रहा। छात्र कौन है, कौन धोबी है। कौन वाला सेंटेंस जो होगा उसमें शुरू में होगा ही प्रयोग करना, भले ही वो शब्द बीच में आ जाए या शुरू में आ जाए, कहीं भी आ जाए। सवेरा कौन है, क्या आप जज हैं, क्या राहुल क्रिकेटर है, क्या सीमा ड्राइवर है। तो वीडियो पॉज करके आप इसे बनाइए, फिर आंसर देखिएगा आपने। लीजिए स्टूडेंट्स, आपके आंसर की तैयार है। आई एम ए गोल्ड स्मिथ, ही इज़ ए ब्लैक स्मिथ, शी इज़ ए नर्स, माई फादर इज़ ए टीचर, मैंगो इज़ ग्रीन, बॉयज़ आर नॉट प्लेयर्स, शीला इज़ नॉट इन शॉप, दे आर इन द क्लास, यू आर एट होम या यू आर इन हाउस, दोनों सही होंगे। मदर इज़ नॉट इन द किचन, ए काउ इज़ जेंटल, विक्सन इज़ क्लेवर। लोमड़ी को कहते हैं विक्सन, लोमड़ी का मतलब विक्सन है, और फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ा, मेल होता है वो। हु इज़ स्टूडेंट, हु इज़ फाशरमैन, हु इज़ स्नैक चार्नर, आर यू जज, इज़ राहुल क्रिकेटर, इज़ सीमा ड्राइवर। यहाँ हम देखते हैं हिंदी में तो उसमें एक आया नहीं था, फिर भी यहाँ पर मैंने ए का प्रयोग किया है। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप ए और दा का प्रयोग नहीं करेंगे तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पहले से डिटेल से सीखते रहिए और आपको वो भी चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ द क्लास लगाया है, द किचन है, नहीं भी आप लगाएंगे तो अभी सही होगा उसका। उसके बाद जब डिटेल में आप पढ़ लेंगे धीरे धीरे आगे चल के, तो उसका डिटेल आएगी, फिर आप अपने आप लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको इंग्लिश सच्चे मन से सीखनी है बिल्कुल, तो मैंने वीडियो बहुत छोटी छोटी बनाई है। एक एक दिन में आप एक एक एक्सरसाइज करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, आपकी इंग्लिश उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी हो जाएगी। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।